ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीतप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की। बोलो भाई सब संतन की। उमापति महादेव की। भगवती संतोषी मैया की जगत जननी महामाया समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त पितृ देवताओं की जय। आइए मन वाणी को पवित्र करें। श्री राधा रमन लाल जी का आश्चर्य कथा में प्रवेश पाए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
से सब लोग जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधा कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे जीवा तेरी बोली राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा जीवा तेरी बोले राधे कृष्णा हरि बोल राधे जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोलो राधा रमण लाल की। आपसे गाओ बस यही नाम है आनंद देने वाला, इसीलिए सब काम हो रहे हैं। जय जय हरि बोल।
धड़कन बोले राधे कृष्णा धड़कन बोले राधे ओ अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा धड़कन बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले इसलिए सब बोलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोलो वृंदावन धाम की नाम है अनंत से भरने वाला सब लोग का बरसाने में राधे कृष्णा वृंदावन में राधे कृष्णा बरसाने में राधे गोवर्धन में राधे कृष्णा नंद गाँव में राधे
राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की, कांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गोपीनाथ भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय अनंता अनंत कोटानिकोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की साक्षात वांगमयी मूर्ति शब्दमय श्री विग्रह स्वरूप भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम। देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मां संतोषी मां के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनकी गोद में बैठकर के हमने कथा का रसास्वादन किया। हमें तो 7 दिनों तक भगवती मां के मंदिर पर लगा हुआ कलशी दिखाई दिया। यहाँ से बोलिए जगदम्बा भवानी की। 3 दिन पहले ये पर्दे खोल दिए गए, तब तो पूरा ही मंदिर दिखाई दिया। पर जब ये पूरा पर्दे लगाए हुए थे तब भी भगवती का कलश दिखाई दे रहा था, पहले दिन से और आज तक। बोलो जय श्री कृष्ण। और बहुत अनंत कृपा भगवती की, संतोषी माँ की। संतोषी माँ की हमारे ऊपर भी बहुत कृपा है। हमारी बड़ी बहन ने संतोषी माँ के व्रत करके जो है हमें पाया है भाई रूप में। बोलिए जगदम्बा भवानी। तो ये भाव मन में आया तो व्यक्त कर दिया। बोलिए संतोषी मैया की। तो आओ कथा में आए। सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं और प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हमारे इस यज्ञ के समस्त पृथ्वी के समस्त विप्रगण समस्त ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम। और भक्तिमती माताएं, श्रद्धामयी देवियां, परीक्षित श्रोता बंधु, आज की पावन कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप सबको जय श्री कृष्ण। आज भगवान की कृपा से ये यज्ञ पूर्ण हो चुका है और कथा पूर्ण नहीं होती। यज्ञ पूर्ण हो चुका है, यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है। और वो दिवंगत आत्मा जिसके निमित्त हमारे यजमान श्रीमान श्री जो उनके पति रूप में विराजमान है मदन लाल महाजन जी, इनके चारों पुत्र ही मान के चलो। वैसे तो 2 पुत्र है और 2 इनके भैया के पुत्र, परंतु आप में कोई भेद ही नहीं दिखा। चारों पुत्र राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जैसे दृष्टिगोचर हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। और आपकी शक्तियां साथ में श्रीमती, सबने जो है बहुत उत्साह के साथ और सेवा भाव के साथ इस यज्ञ में अपना अपना प्रोत्साहन दिखाया, योगदान दिया। ये उस दिवंगत आत्मा का प्रताप है, पुण्य है, जो ऐसा परिवार उनको प्राप्त हुआ है। और स्वयं जो है भगवान के दिव्य गोलोक धाम में अब तो हमारा ऐसा ही विश्वास है कि जिनके निमित्त ये भागवत की कथा हो जाती है वो स्वर्गीय नहीं, उनके साथ आज के बाद गोलोक वासी लगाना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। स्वर्ग तो गोलोक धाम के सामने बहुत छोटा है। तो आज
निर्विघ्नता के साथ यज्ञ विश्राम हो चुका है, यज्ञ पूर्ण हो चुका है। रही बात कथा की, कथा कभी पूर्ण नहीं होती। चाहे ब्रह्मा बाबा आ जाए, शेष नाग आ जाए, जिसके हजारों करोड़ों फण है, वो भी हजारों फणों से कथा बोले तो कथा पूर्ण नहीं हो सकती। गोस्वामी जी ने भी कहा कि 7 समुद्र की मसी करूं तो हरि गुण लिखा नहीं जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। कथा अनंत है। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान भी इस बात को कहते हैं कि हरि की कथा अनंत है, हरि अनंत है। इसलिए महात्मा जन, बुद्ध जन, विद्वान जन, पंडित जन जो है अपने अपने भावानुसार इस कथा का वाचन करते हैं, पर पूर्ण कोई नहीं कर सकता। कथा विश्राम लेती है। सो अब हम विश्राम की ओर प्रस्थान करेंगे। पिछले कल आपने कथा में श्रवण किया, स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित को सप्तम दिवस की कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित का समय भी आ रहा है। राजा परीक्षित को आप सबने कथा में सुना है, श्राप लगा है। आज 7वां दिन चल रहा है। आज परीक्षित मोक्ष की कथा है और 7वें दिवस के भीतर जो है प्रवेश पाकर के शुकदेव जी रुक्मणी मंगल की कथा, ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं। द्वारिकाधीश और रुक्मणी मंगल। पिछले कल आपने संक्षिप्त विधि में श्रवण किया। भगवान ने अनेक लीलाएं करके जो है, जब 25 वर्ष के हुए राजन, तो द्वारिका में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पाया, गृहस्थी हुए प्रभु। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ था और रुक्मणी कोई साधारण नहीं है। सबसे पहले सुन लीजिए, ये भगवान की जो मुख्य 8 पटरानियां है, रुक्मणी मैया इनमें किस रूप में है? लक्ष्मी रूप में है। एक पटरानी सत्यभामा है। सत्यभामा किस रूप में है? भूमि रूप में है, पृथ्वी रूप में। इसी तरह से भगवान की 8 पटरानियां हैं, 8 प्रकृतियां कहा गया है। देवी भागवत जी में 8वें स्कंद में जो है 8 प्रकृतियों का वर्णन आया है। ये भगवान की 8 प्रकृतियां हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की 8 पटरानियों के रूप में है। यही जो है इस संसार को संतुलित करने वाली देवियां हैं। और वही बात 16,100, इस 16,100 रानियां कौन है भगवान की? कुछ संत तो कहते हैं कि ये वेद की ऋचाएं हैं, कुछ कहते हैं कि ये दंडकारण्य के वो ऋषि मुनि लोग हैं। जब मेरे प्रभु राम जी दंडकारण्य की यात्रा पर थे, वन की यात्रा कर रहे थे, उस समय ऋषि मुनियों के हृदय में भाव जागृत हुआ, प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ा, तो वही देवियां राजघराने की राजकन्याएं बनकर के वो संत पैदा हुए और भगवान को पति रूप में पाया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। तो भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। अब हमारे पास समय का अभाव है, परंतु हम थोड़ा कहें और आप अधिक समझ जाए। यानी सागर में गागर और गागर में सागर, इसी तरह से कथा की रूपरेखा चलती है। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ है। शुकदेव जी कहते हैं रुक्मणी मां को यहाँ 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। शंभरासुर नामक दैत्य हरण करके ले गया, चुरा करके ले गया था। परंतु जब ये प्रद्युम्न बड़ा हुआ तो भगवान की कृपा से इसने शंभरासुर का कल्याण कर दिया। और महाराज जब प्रद्युम्न को वापस द्वारिका लाया गया, शुकदेव जी कहते हैं राजन, जब द्वारिका आया तो सभी माताओं ने प्रद्युम्न का आलिंगन किया, अपनी गोद में लिया। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव सभी माताओं का मतलब नहीं समझा, प्रद्युम्न की ऐसी कितनी माताएं थी? बोले एक नहीं थी, 16,108 थी। बोलिए गोविंद भगवान की।
हम जानना चाहते हैं कि भगवान के इतने विवाह कैसे हुए। तो यहाँ पर ये पूरी कथा, विवाहों की कथा सुनाई है भागवत जी के एकादश स्कंध में। एकादश स्कंध में नहीं, दशम स्कंध में। एकादश स्कंध में तो फिर भगवान ने अपनी लीला को संवरण करना प्रारंभ कर दिया। दशम स्कंध में भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए उस पर चर्चा की गई है। तो कहा राजन, दूसरा विवाह भगवान का विवशता पूर्ण जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा कालिंदी के साथ हुआ है, और पांचवा मित्र वृंदा के साथ हुआ है, छठा नागनजिति के साथ हुआ है, सातवां भद्रा के और साथ हुआ है, और आठवां लक्ष्मणा के साथ हुआ है। ये भगवान की अष्ट प्रकृतियां हैं, अष्ट रानियां हैं, पटरानियां हैं। अब कैसे हुआ है, अगर इस पर चर्चा की जाए तो चाहे 8 दिन और बैठाओ हमारे को यहाँ पर। बोलिए गोविंद भगवान। अनंत है कथा, परंतु क्या करें, हमने अपने आप को समय में बांध रखा है, और बांधना भी पड़ता है। हम संसारी है, हम गृहस्थी है, इसलिए समय में रह करके हम धर्म कर्म के कार्य करते हैं। जैसे 7 दिन तक चलने वाला सप्ताह परायण। परंतु मैं तो आपसे निवेदन करूं, जो घर गृहस्थ के काम धंधों से निवृत्त हो गया है, जिन्होंने अपने बच्चों का विवाह कर दिया, अपने बच्चों को सेटल कर दिया और सारे कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, उनसे तो यही कहूंगा कि अब अपना जीवन सत्संग और कथाओं को दे दो, कल्याण हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। उसमें कल्याण है। तो महाराज, हमने अपने जीवन को बांध करके रखा है, अर्थात अपने आप को समय में बांध करके रखा है, भगवान की कथाओं को समय में बांध करके रखा है। इसलिए विस्तार तो नहीं दे पाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि 8 प्रकृतियां हैं भगवान की, और 8 प्रकृतियां, ये 8 विवाह भगवान के विवशता पूर्ण हुए हैं। एक भी विवाह भगवान का अपनी इच्छा से नहीं हुआ। रही बात 16,100 रानियां, तो यहाँ पर इनके विषय में बताया कि ये कौन है और कैसे भगवान के साथ इनका विवाह हुआ। तो वर्णन आया कि उन दिनों भौमासुर नामक एक दैत्य था, उसने धरती पर आतंक मचाया। क्या किया, राजघराने की कन्याओं को हरण करके ले आता था और कारागृह में बंद कर देता था। छोटे छोटे राजाओं का शोषण करता था, कमजोर राजाओं का शोषण करता था, और इन राजघराने की कन्याओं को अपने कारागृह में बंद करता था। संकल्प लिया था कि 20,000 राजकन्याएं जब होगी तो एक साथ फेरे लूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की, अर्थात शादी करूंगा। बाद में इसने जो है स्वर्ग मंडल पर चढ़ाई करके अदिति माता के कुंडल छीन लिए, देवताओं को सताने लगा। देवताओं की शिकायत लेकर के, यानी देवताओं की ओर से प्रस्ताव लेकर के देवऋषि नारद द्वारिका पहुंचे, और देवऋषि नारद जी जानते थे कि द्वारिकाधीश साधारण नहीं है, ये इन्हीं आतंकवादियों का कल्याण करने के लिए आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान के पास जाकर के शिकायत की भौमासुर की, तो भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर के चढ़ाई कर दी इस भौमासुर की राजधानी पर। तो सामने को मूर नामक दैत्य आया, भगवान ने इसका भी कल्याण किया, नाम पड़ गया कृष्ण मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। और फिर भगवान का बड़ा सुंदर गृहस्थ, जब इस भौमासुर का कल्याण भगवान ने किया, भौमासुर के सैनिक का, मुरारी का, इस मुर नामक दैत्य का जब भगवान ने कल्याण किया, तो फिर भौमासुर सामने आया। भौमासुर का भी भगवान ने कल्याण किया है। कैसे किया, इस पर क्या चर्चा करें, कथा है, जितनी मर्जी बढ़ा लो। बोलिए गोविंद भगवान की। बस ये समझो कि कर दिया कल्याण। भगवान के सामने कौन सा कार्य जो रुकता है, और चाहे तो कर तुम अकर तुम अन्यथा समर्थ, खेल ही खेल में करे।
तो भौमासुर का कल्याण कर दिया। और फिर जब यहाँ कारागृह में आए तो देखा वो 16,100 कन्याओं को कैद करके बैठा था। उन कन्याओं ने सदा सर्वदा भगवान का ही भजन किया था कि वही बचा सकते हैं हमें। तो आज सामने आ गए द्वारिकाधीश, और जैसे द्वारिकाधीश ने उनको सबको मुक्त किया तो सभी कन्याओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा, गोविंद अब आपको छोड़कर के हमारा इस संसार में कोई नहीं। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने 16,100 रूप धारण किए। ये लीला भगवान ही कर सकते हैं, शंका नहीं करनी चाहिए भगवान की लीला पर। वास्तव में जितनी भी आत्माएं हैं वो भगवान की प्रतिबिंब है। वो चाहे तो करोड़ों बन जाए, अपने आप ही सब कुछ बन जाए, बने भी तो है। जब ब्रह्मा बाबा ने ग्वाल और बछड़ों को हरण कर लिया तो भगवान स्वयं बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये लीला केवल भगवान कर सकते हैं। मनुष्यों को भगवान कृष्ण का अनुसरण मत करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है ऐसे कृष्ण बने रहते हैं। अरे कृष्ण ने तो 6 दिन की उम्र में जहर पिया, पी सकता है कोई? 3 महीने के थे जब शक्तासुर को मारा, मार सकता है कोई? 7 साल के थे जब 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत जो है अपनी कनिष्ठी का उंगली पर नाखून पर धारण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान की लीला अनुसरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है। भगवान ने जो कहा है वो अनुकरणीय है, वो अनुसरणीय है, जो उन्होंने मुख से उपदेश दिए। हाँ, कुछ दिनों तक भगवान ने ऐसी लीला की जो हम आप भी कर सकते हैं। कौन? कब? जब भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम पर गए थे। बस उन्हीं 64 दिनों में जो भगवान ने अपने शरीर से लीला की है वो मनुष्य भी कर सकता है। अन्यथा आगे पीछे जो ठाकुर जी ने लीलाएं की है, अगर मनुष्य ऐसा करना चाहे तो महाराज गर्त में चला जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, अगर अनुकरणीय समझना है किसी को, अगर किसी के पद चिन्हों पर चलना है, किसी के चरित्र को अपने ऊपर उतारना है, अपने शरीर में उतारना है, तो त्रेता युग के राम के चरित्र को जियो। बोलिए राम भगवान की। उन्होंने जो किया है वो मनुष्य का धर्म है। परंतु कृष्ण जब द्वापर में आए तो उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की है जो मनुष्य नहीं कर सकता। कुछ लीलाएं ऐसी की है वो केवल संसार का कष्ट दूर करने के लिए ही की है, संसारियों का कष्ट दूर करने के लिए। तो शंका नहीं करनी चाहिए। वर्णन आता है कि 16,100 कन्याओं के आगे 16,100 कृष्ण प्रकट हुए और सभी कन्याओं को यही लगा कि कृष्ण केवल मेरा है। ऐसी भगवान ने माया फैलाई। हर कन्या को यही लगता है कि कृष्ण मेरा है, और मम पति मम पति मम पति करते हुए भगवान कृष्ण के गले में वरमाला धारण करवा दी। और भगवान ने इनके लिए द्वारिका में 16,100 महलों का निर्माण किया। वर्णन आता है कि भगवान का कबीला बढ़ा 56 करोड़ यदुवंशियों का वर्णन आया है। 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। इस तरह से भगवान गृहस्थ में रहते हैं। देवर्षि नारद जी को भ्रम हुआ, उनको भी शंका हुई कि देखे तो सही कि ये कृष्ण भगवान धरती पर मनुष्य लीला तो कर रहे हैं, पर मनुष्य रूप में ये 16,108 पटरानियों के साथ रहते हैं, इतने बड़े कबीले में रहते हैं, कैसे दिनचर्या निभाते हैं, कैसे सबका मुख बंद रखते हैं। हम भी तो देखें तो महाराज देवर्षि नारद जी से भी नहीं रहा गया, वो भी परीक्षा लेने के लिए आ गया। ऐसा वर्णन भागवत जी में है। द्वारिका में उतरे, सबसे पहले रुक्मणी के महल में गए, वहां पर भगवान बैठे थे। सत्यभामा के महल में गए तो वहां पर भी बैठे थे। जाम्बवती के महल में गए तो वहां भी बैठे थे। जितने महलों में गए उतने ही महलों में कृष्ण बैठे हैं। अब देवर्षि नारद जी को लगा कि इनकी लीला यही जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। बाद में भगवान को रास्ते में मिले, बोले देवर्षि सुबह सुबह ही कहाँ घूम रहे हो? बोले महाराज आपके दर्शन पाने आया था। बोले मैं सब जानता हूँ, सर्वांतर्यामी है ठाकुर जी। कहा, बोले तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी ने भी मेरी परीक्षा ली, इंद्र देवता ने भी परीक्षा ली, आपने भी ले ली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और देवर्षि नारद जी शर्मिंदा होकर के फिर चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और अब भगवान गृहस्थ में रहते हैं।
राजा नृप का कल्याण किया। आगे चलकर एक पौंड्रक नामक एक राजा था, काशी नरेश पौंड्रक। ये नकली भगवान बन करके घूम रहा था। कई लोग नकली बन करके घूमते हैं। अब भी बहुत से पौंड्रक पैदा हो रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने इसका सारा नकली फल समाप्त किया। वो भगवान जैसा गरुड़ बना लिया, एक उड़न खटोला, उसमें बैठ करके घूमेगी मैं ही कृष्ण वासुदेव हूँ, और भगवान को कहेगी ये नकली है, असली मैं हूँ। ये क्यों किया? क्योंकि उस समय बलदाऊ भैया नहीं थे वहां पर द्वारिका में। बलदाऊ भैया उन दिनों वृंदावन धाम गए थे। बोलिए गोविंद भगवान। और बलदाऊ भैया के होते हुए कोई द्वारिका पर नजर रखे, परंतु जैसे ही बलदाऊ भैया वृंदावन धाम चले गए, ठाकुर जी के बड़े भाई बलराम जी जब वृंदावन चले गए, तो यहाँ पर दुश्मनों की, शत्रुओं की दृष्टि द्वारिका पर पड़ने लगी। परंतु महाराज भगवान ने इस पौंड्र का भी कल्याण किया। और एक द्विविध नामक वानर था, बलदाऊ भैया ने इसका कल्याण किया। बाद में जो है फिर पांडवों के द्वारा जो है भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाना चाहा। भगवान के पास एक शिकायत गई जरासंध की कि महाराज 20,000 राजाओं को कैद करके रखा है, आप कृपा करके इनकी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, समय आने पर सब कुछ करूंगा। तो भगवान ने युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ करवाया। तो राजसूय यज्ञ करने के लिए पहले राजा को दिग्विजयी होना पड़ता है। दिग्विजयी जानते हो, 10 दिशाओं के राजाओं को जीतना पड़ता है। बोलिए गोविंद भगवान। तो और तो पांडवों ने कुल मिलाकर के सब कुछ जीत ही लिया था, परंतु एक जरासंध बचा था। भगवान ने आज भीम और अर्जुन को साथ लिया, ब्राह्मण का सा वेश बनाया और चले गए जरासंध की राजधानी। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, भिक्षा मांगी ब्राह्मण रूप में। तो जरासंध ने कहा क्या दे महाराज आपको? बोले हम युद्ध करना चाहते हैं आपसे। जरासंध आश्चर्यचकित हुआ, बोले ब्राह्मण वेशधारी, ब्राह्मण रूप में क्या युद्ध करोगे महाराज? भगवान ने कहा, बोले हम कोई ब्राह्मण नहीं है, जानते हो मैं वही कृष्ण हूं जिसने तुम्हें 17 बार हराया है। अब जैसे यूं कहा तो जरासंध को क्रोध आ गया, और फिर भगवान ने व्यंग्यात्मक वाणी से कहा, बोले तीनों में से चुन लो किसके साथ लड़ना है। जरासंध भी हंस करके बोला, बोले तू तो 1.5 हड्डी का है, तेरे साथ तू तो पहली भगोड़ा साबित हो चुका है। ठाकुर जी को बोले। भगवान हंसे, बोले ठीक है फिर इनमें से देख लो। तो अर्जुन को देखा, अर्जुन थोड़े देखने को इतने हट्टे कट्टे नहीं थे, तगड़े नहीं थे। तो बोले ये तो 1.5 हड्डी का है, इसके साथ आप उनकी बात नहीं जमेगी। फिर हाँ भीम की ओर देखा, इसके साथ थोड़ा मल्ल युद्ध किया जा सकता है, तो ठीक है इसके साथ ही लड़ लो। और बाहर मैदान में आए, जरासंध और भीम का युद्ध चला। पर जरासंध को महाराज वरदान था, भीम ने कई बार जरासंध के टुकड़े कर दिए, चीर करके 2 टुकड़े कर दिए, परंतु फिर जुड़ जाता था। भगवान ने एक तिनका लिया, भीम से कहा इधर देखो, और तिनके को जैसे ही ऐसे चीरा तो दोनों ओर को फेंक दिया, और भीम ने भी वही किया। जरासंध को फाड़ करके एक टुकड़े को इधर को फेंक दिया, एक टुकड़े को इधर को फेंक दिया, और जरासंध का कल्याण कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान। पापी था ना, पाप का परिणाम यही निकलता है। और फिर राजसूय यज्ञ में पहुंचे। अब पांडव दिग्विजयी हुए। भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहा, तो यहाँ पर मंत्रणा हुई कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। तो युधिष्ठिर ने कह दिया, बोले प्रथम पूजा के अधिकारी द्वारिकाधीश ही होने चाहिए। अब उस सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल जब तक ठाकुर जी को दिन में 100 गालियां नहीं देता था तब तक नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि शिशुपाल का रिश्ता पहले रुक्मणी मैया का रिश्ता करवाया था, इसलिए ईर्ष्या की आग में आज तक जलता था। तो इस सभा में शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा, अरे इसकी क्या पूजा करोगे, ये तो भगोड़ा है, ये माखन चोर है, पता नहीं कैसा कैसा चोर बना दिया ठाकुर जी को, इसके तो माता पिता का भी पता नहीं है। भगवान सुनते गए 100 गालियां सुनी, पर 100 से जब ऊपर बढ़ा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से आज इसका भी लेखा जोखा पूर्ण किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान।
और उसके उपरांत फिर भक्त सुदामा का चरित्र आता है। एक दंतवक्त्र नामक भगवान का ही बुआ का लड़का था, ये शिशुपाल का साथ देता था, इसका भी भगवान ने कल्याण किया। ये कौन है? ये भगवान के जय और विजय दो पार्षद है। सनकादि ऋषियों के कारण इनको श्राप लगा था। सबसे पहले ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आए, बन करके आए, तो इनका कल्याण पहले नरसिंह भगवान, वराह भगवान ने, दोनों ने अवतार लेकर के किया। फिर दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए तो राम जी ने इनका कल्याण किया। तीसरे जन्म में द्वापर में ये दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में आए तो कृष्ण भगवान ने इनका कल्याण किया और सदा सदा के लिए मुक्त किया है, क्योंकि 3 जन्मों का श्राप लगा था, सनकादियों ने दिया था। आज मुक्त हो गए। अब इसके बाद जो है परीक्षित इस कथा को सुन रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे। परीक्षित ने एक बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा, गुरुदेव भगवान को बहुत बार आपने करुणा वरुणालय कहा है, दीन बंधु कहा है, करुणा सिंधु कहा है, परंतु ऐसी कोई कथा नहीं सुनाई आपने जिस पर भगवान ने दया की हो, अर्थात किसी दीन पर दया की हो। तब यहाँ पर भक्त सुदामा का चरित्र सुनाया। सुखदेव जी बोले, राजन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी का चरित्र सुनो। कैसे सुदामा का परिचय दिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोई कृष्ण का सखा था। ऐसे नहीं कहा कि कोई गरीब ब्राह्मण था। गरीब तो हम समझते हैं सुदामा को, बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु भागवत जी को खोल के देखो, पढ़ करके देखो, जब सुदामा की कथा का शुभारंभ किया तो सुखदेव जी बोले, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कथा ही ऐसे प्रारंभ की, बोले कोई कृष्ण का सखा था। जब जब भी वैसे ब्राह्मण की कथा शुरू होती है तो लोग सबसे पहले गरीब से शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, बोली गोविंद भगवान। करते हैं कि नहीं करते? परंतु सच पूछे ब्राह्मण गरीब नहीं होते, ब्राह्मण संतोषी होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए अंतिम सीढ़ी है ब्राह्मण का शरीर। अगर वो इस कीमत को समझे, पर क्या करें, माया बड़ी बलवती है, इसमें ब्राह्मण भी कई बार खो जाते हैं। इस माया का पार पा लिया सुदामा ने, इसलिए सुदामा के साथ कैसे विशेषण लगाए? बोले कोई कृष्ण का सखा था राजन, मित्र था कृष्ण का। अब आप विचार करो, जो कृष्ण का मित्र होगा क्या वो कभी गरीब हो सकता है? अरे कृष्ण लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मीपति है, जिसके चरणों में बैठ करके अपनी आंखों के आंसुओं से चरणों को प्रक्षालन करते हैं कृष्ण, क्या वो गरीब हो सकता है? परंतु हमारा चिंतन थोड़ा गरीब हो गया है, हम सोचते ही बहुत छोटा है। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तम माने ब्रह्मवेता था, ब्रह्म को जानने वाला। और फिर विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त था। विरक्त माने वैरागी। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज सुदामा विरक्त कैसे हुए? सुदामा के तो यहाँ धर्म पत्नी का भी वर्णन आया है, सुदामा के बच्चों का भी वर्णन आया है, तो विरक्त क्यों? विरक्त तो वैरागियों को कहते हैं, पर ध्यान से सुनो, गृहस्थी भी विरक्त हो सकता है। विरक्त किसको कहा गया है? जिसकी किसी में आसक्ति नहीं है, रह तो रहा है परिवार में, सब कुछ निभा रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, परंतु आसक्ति किसी से नहीं है, वो है विरक्त। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं।
प्रशांत आत्मा, शांत ब्राह्मण था, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया था। परंतु जो इसकी धर्म पत्नी है उसका परिचय जब शुकदेव जी देने लगे तो कहा, राजन दृद्रासीद मानसा वेपमानाभिगम्य च। राजन, सुदामा की धर्म पत्नी का नाम था सुशीला, परंतु वो कैसी थी? दरिद्रा सीध मानसा। अब प्रश्न उठता है कि सुशीला को दरिद्रा क्यों कहा? तो ध्यान से सुनिए। सुदामा की धर्म पत्नी को दरिद्रा इसलिए कहा क्योंकि वो असंतुष्ट रहती थी, कभी कभी भगवान को भी कोस देती थी। कई माताओं को आदत होती है ना, थोड़ा सा दुख जीवन में आया, हे भगवान ये क्या कर दिया तूने। भगवान कुछ नहीं करते, सब अपने ही कर्मों का खेल है। बोलिए गोविंद भगवान। तो कभी कभी सुशीला रोती बिलखती, अपने बच्चों को 4-4 दिनों तक भूख से तड़पती हुई देखती तो कहती है, प्रभु मेरे घर में आपकी इतनी बड़ी कृपा क्यों है? मेरे घर पर इतनी बड़ी छत्र छाया क्यों है? अर्थात हमारे घर में इतनी गरीबी क्यों है? ऐसा नहीं है, अगर आप लौकिक पक्ष से देखोगे तो सुदामा का घर गरीब तो है। बोलिए गोविंद भगवान की। पर सुदामा ने कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा, संतोषी था ब्राह्मण। इसीलिए सुदामा के साथ विशेषण दिए, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। परंतु सुशीला कभी कभी सुदामा से कहती, महाराज बच्चों की हालत देखो। एक दिन तो 4 दिनों तक सुदामा को अपनी वृत्ति में कोई धन ही नहीं मिला, यानी अन्न ही नहीं मिला। सुदामा ने अपने जीवन में एक नियम लिया था, भागवत जी में तो ऐसा दर्शन नहीं है, पर हमने संतों के मुख से सुना है कि सुदामा ने शिलोंच वृत्ति का आश्रय लेकर के जीवन व्यतीत करने का नियम लिया था। शिलोंच वृत्ति जानते हो किसको कहते हैं? केवल 5 घरों से सुदामा भिक्षा लेते थे पूरे दिन और रात में। अगर तो 5 घरों से भिक्षा मिली तो ठीक है, अन्यथा सुदामा अपनी धर्म पत्नी और बच्चों से कहते कि आज एकादशी समझ करके सो जाओ। बोलिए गोविंद भगवान। पर मन में कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं। परंतु सुशीला बार बार कहती, एक दिन तो बच्चे भूख से तड़प रहे थे, आंखें भूख के कारण बाहर को निकल रही थी। सुदामा से कहा, महाराज देखो बच्चे रो रहे हैं। सुशीला, आज भी कह दो कि एकादशी है, तो 4-4, 5-5 एकादशियां निकल जाती है। बच्चों का मन मनाती है, आश्वासन देती है, और बच्चे जो है रोते हैं, मैया बहुत भूख लगी है, कुछ मिल जाएगा पाने को। एक दिन द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका नगरी में अपने राज सिंहासन पर मां रुक्मणी के साथ विराजमान थे, और अनायास आज सुदामा का स्मरण हो आया। भगवान ने नेत्र बंद किए और सुदामा याद आया, और जब सुदामा याद आया तो भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। रुक्मणी मैया बगल में बैठी थी। रुक्मणी मैया बोली, प्रभु आज क्यों रो रहे हो? आज आपको किसकी याद आ गई? कहीं आपको पुनः मां यशोदा और नंद बाबा का स्मरण तो नहीं आ गया? बोलो जय श्री कृष्ण। उस समय भगवान गृहस्थी हो गए थे, पोते पड़पोते वाले हो गए थे। पर जानते हैं भगवान भले ही पोते पड़पोते वाले हो गए थे, पर भगवान के सामने जब इनके पोते भी आते थे तो भगवान लगते थे कि भगवान इनसे भी छोटे हैं, क्योंकि वो किशोर अवस्था में ही रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कोई साधारण नहीं है, वो किशोरी अवस्था में रहते हैं। किशोर अवस्था जानते हो? जब यौवन और किशोर अवस्था का मिलन होता है, बालक और यौवन का मिलन होता है, युवक बनने की जब उसकी स्थिति होती है, तो उसी अवस्था में ठाकुर जी सदा सर्वदा रहते हैं, किशोर और किशोरी जू। तो भगवान की आंखों में आंसू थे। रुक्मणी मैया तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मणी मैया बोली, प्रभु आज किसकी याद आ रही है? भगवान बोले, रुक्मणी
आज मुझे अपना मित्र स्मरण आ रहा है। एक मेरा मित्र है, बड़ा प्यारा मित्र। रुक्मणी बोली, कौन मित्र? हमें तो कभी बताया नहीं आपने। बोले, देखना चाहती हो? बोले, दिखाओ। तो भगवान ने कहा, नेत्र बंद करो। तो रुक्मणी मैया ने नेत्र बंद किए और आज सुदामा की कुटिया देखी। सुदामा की कुटिया में 4-4 बच्चे भूख से रो रहे हैं और सुदामा जय श्री कृष्ण का जाप कर रहे हैं। सुशीला जो है सुदामा की ओर निहार रही है। सुशीला भगवान से कह रही है, प्रभु मेरे घर पर आपकी इतनी कृपा कैसे है? मां लक्ष्मी अर्थात रुक्मणी मैया आश्चर्यचकित हुई, अचंभित हुई। कहा, प्रभु आपका मित्र और इस फटे हाल में, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान की आंखों से आंसू आए। रुक्मणी, मेरे पास कौन सी वस्तु ऐसी है जो अदेय है? मैं इस सुदामा को 3 लोकों का राज्य दे सकता हूं, परंतु ये निर्चेष्ट ब्राह्मण है रुक्मणी, ये चाहता ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहता है। ये अपने प्रारब्ध को काटना चाहता है, अपने प्रारब्ध को मिटाना चाहता है और सदा सर्वदा के लिए अब ये मेरा हो जाना चाहता है। और ये भगवान का नियम है, हमें जो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है उसी वृत्ति में रहना ही शिलोंच वृत्ति कहलाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो प्रारब्ध में, जो भाग्य में। सुदामा के बराबर विद्वान कौन होता महाराज? अगर आपने कभी सुदामा की कथा को ध्यान से सुना और पढ़ा हो तो सुदामा ऐसा ब्राह्मण था, इतना विद्वान ब्राह्मण था कि सुदामा किसी राजा के लिए एक कविता लिख देता ना तो सुदामा का घर हीरे मोती और जवाहरात से भर जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। पर सुदामा ने किसी राजा की दास्ता स्वीकार नहीं की, अपने स्वाभिमान में जिए जब तक भी जिए। इसलिए भगवान कहते हैं, सुशीला मेरे पास कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, मैं कुछ भी दे सकता हूं रुक्मणी, परंतु ये मुझे लगता है कि इसे कुछ नहीं चाहिए, ये निर्चेष्ट ब्राह्मण है। हे प्रभु, क्या आपका कर्तव्य नहीं है? जब आपके ये मित्र है तो क्या आप इनको अपनी इच्छा से नहीं दे सकते? इसकी तो कोई इच्छा नहीं है, इनकी कोई इच्छा नहीं है, क्या आपकी इच्छा भी नहीं है? तब भगवान के मन में ये प्रेरणा आई, हाँ रुक्मणी, अब मन होता है कि कुछ सुदामा को देना चाहिए। क्या करूं, बहुत बार मन होता है कि कभी ये हमारी नगरी में आता तो ध्यान से सुनो, कभी कभी धर्म पत्नी पति देवता की आंखें खोलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ संत तो कहते हैं कि यहाँ पर रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो और ये ब्राह्मण है, आप चाहते हो कि ये ब्राह्मण आपके दर पर भीख मांगने के लिए आए, क्या आप नहीं जा सकते इनके घर? तो ऐसा वर्णन आया है, हो सकता है आपने सुना ही ना हो ये प्रसंग, परंतु ये संतों के भाव है, ये बड़े रहस्यात्मक भाव होते हैं। वर्णन ऐसा आता है कि भगवान को खुद ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा की कुटिया पर जाना पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान। और आज ठाकुर जी ने सुदामा की कुटिया पर अलख जगाई, भिक्षाम देही, परंतु सुदामा इस समय स्वयं भिक्षाटन के लिए गए थे। घर पर सुशीला थी और महाराज वो कुटिया ठाकुर जी ने देखी। सुशीला द्वार पर आई, कोई ब्राह्मण आया है, आओ महाराज आपका स्वागत है। भगवान कुटिया में गए तो कुटिया में क्या देखा, सूर्य नारायण भगवान की एक एक किरण जो है कुटिया में पड़ती है, वर्षा की एक एक बूंद कुटिया में पड़ती है, परंतु फिर भी संतोष में है, आनंद में है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, वहां रे सुदामा, सारा संसार बदल गया पर तू नहीं बदला। बोलिए गोविंद भगवान की। धन्य हो सुदामा। एक बात बताएं, भगवान अभाव में ही प्राप्त होते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो नहीं रहते भगवान याद। माया ही ऐसी है ठाकुर जी की, जब अभाव होता है तो जीव हृदय से पुकारता है। आज भगवान सुदामा की कुटिया में पहुंच गए, पधार गए। कहा, देवी बहुत भूख लगी है, बहुत दूर से चल के आया हूं, कुछ मिलेगा पाने को? सुशीला अम्बा ने कहा, है ब्राह्मण, हमारे पति देवता भी स्वयं इसी वृत्ति में रहते हैं, शिलोंच वृत्ति में रहते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, सायंकालीन समय में भिक्षाटन करके आएंगे, कुछ मिलेगा तो पवा देंगे, अभी तो आप वैसे ही
जलपान कर लीजिए। भगवान ने कहा देवी जलपान ही करवा दीजिए। तो भगवान ने जलपान किया ब्राह्मण रूप में, संत वेश में। और फिर उस देवी से, सुशीला से कहा देवी तुम जानती हो तुम्हारे पति देवता कौन है? बोले महाराज मैं तो जानती हूँ, पर आप जानते हो? बोले मैं भी जानता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु देवी मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पति देवता के परम मित्र है द्वारिकाधीश भगवान। जैसे ही सुशीला अम्बा को इस बात का पता चला कि द्वारिकाधीश और मेरे पति के मित्र, प्रसन्न हो गई और विचार आने लगा, अरे तब तो मेरे घर में ये गरीबी जो है वो तो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी यदि मेरे पति का मित्र द्वारिकाधीश है। परंतु आश्चर्य इस बात का है महाराज कि आज तक उन्होंने कभी नहीं बताया। बोले अब मैंने बता दिया। बोलिए गोविंद भगवान। कथा में रहिए मैया, इधर उधर मत झांकिए, कथा सुनिए। आने वालों को, जाने वाले को जान रहे, इनको काम है नीचे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए, फिर आ जाएंगे आरती के समय में। तो महाराज यहां पर भगवान ने आज सुशीला माँ को बता दिया। सुशीला माँ ने कहा महाराज आज सायंकालीन सत्र में आएंगे तो पूछूंगी उनसे। और भगवान जो है इतना कहकर के वहां से चले गए। अब सुदामा सायंकालीन सत्र में आए। सुशीला अम्बा ने आते ही सुदामा को पूछा महाराज आओ आपका स्वागत है। सुदामा भी आज बड़े प्रसन्न थे। सुदामा को भिक्षा में कुछ अन्न मिल गया। कहा देवी आज कृपा हो गई भगवान की। अरे महाराज कृपा तो होनी थी, आज संत आए थे, संतों की कृपा हमारे ऊपर हो गई। हाँ देवी कौन संत आए थे? बड़े अच्छे संत आए थे, महात्मा आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने महाराज बहुत अच्छी बात बताई जो आपने नहीं बताई। बोले क्या बताया? बोले उन्होंने कहा कि आपके परम मित्र है द्वारिकाधीश कृष्ण। पर महाराज मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आपने हमें नहीं बताया आज तक। हम भी तो आपकी धर्म पत्नी हैं, हमसे क्यों छुपा दिया? सुदामा का जीवन देखो बंधुओं इतना विरक्त है कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया है कि द्वारिकाधीश मेरा कृष्ण मेरा मित्र है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि सुदामा को पता था कि ये मांगने के लिए मुझे भेज देगी द्वारिका। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भी एक वैराग्य है। यद्यपि जीवन साथी से कोई बात नहीं छुपती, हाँ, हमारी तो यहाँ थोड़ी सी MLA से बन जाए ना तो उसका ही अभिमान हो जाता है। 10 जगह बोलते फिरते हो, हमारी बनती है पटती है उससे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई काम होगा तो बता देना हमें। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब बताएंगे तो काम करेंगे नहीं, ऐसे ही बस लारे लगाए रखेंगे। हम भी कुछ है, ये भी एक मिथ्या ही अभिमान है। बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोगों को इसी बात का अभिमान होता है, मेरी बनती है उससे महाराज, काम किसी का किया नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। धन्य है सुदामा का जीवन। विरक्तता हो तो सुदामा जैसी, अरे कोटि ब्रह्मांड नायक का मित्र है सुदामा, परंतु अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं बताया है कि मेरी मित्रता द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ है। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा में भक्ति की पराकाष्ठा तो देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा तो देखिए। और आज जब भगवान ने स्वयं आकर के बताया, वो भी तब बताया कि ऐसे तो आएगा नहीं, कम से कम अपनी धर्म पत्नी के कहने पर ही आ जाए। तो आज सुशीला को पता चल गया। सुशीला ने कहा महाराज आपको पता है द्वारिकाधीश के दरबार पर जो एक बार चला जाता है वो कभी दूसरी जगह उसको मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कि आपका मन नहीं होता वहां जाने का। सुदामा बोले देवी बहुत स्मरण आता है अपना मित्र, पर क्या करूं? आप यदि मांगने के लिए भेजोगी तो कभी नहीं जाऊंगा। वो तो मेरा परम मित्र है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। ये तो मेरे जीवन का परम लाभ है देवी
हमने एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु के पास जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। और कृष्ण मुझे बहुत प्रिय है, बहुत याद आता है कृष्ण। बहुत बार मन होता है कि द्वारिका जाऊं, पर जब अपना फटा हाल देखता हूं तो सोचता हूं कि वो तो 16,108 रानियों का पति है, चक्रवर्ती सम्राट है देवी। उसके साथ बहुत बड़े बड़े विशेषण लगते हैं, अनंत श्री समालंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्व स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र महाराज। इतना लंबा नाम है देवी उसका। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सोचता हूं कि इस फटे हाल में जाएगा तो उसकी रानियां क्या कहेगी। यहां पर भी सुदामा कृष्ण की ही प्रतिष्ठा का ध्यान रख रहे हैं। यह है मित्रता। अपनी 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 को अपना कोई अस्तित्व नहीं है सुदामा का। सुदामा कहता है चलो हम तो है ही ऐसे बचपन से ही, परंतु सोचता हूं कि जब इस फटे हाल में जाएगा तो उसकी पटरानियां पूछेगी ये कैसा मित्र है आपका। इसलिए मन होता है देवी की ना ही जाऊं। और फिर शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगह पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जैसे बेटी बुआ के घर में और इधर मित्र के घर में भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मन होता है कि कैसे जाऊं। याद तो बहुत आता है। सुशीला ने कहा वो चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगी, मैं कोई ना कोई भेंट उजागर करूंगी। बोले ठीक है देवी। और आज भोजन पाया, भोग लगा, भोजन पाया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुशीला उठी और पड़ोसिनी के यहाँ गई। और या चित्वा चतुरो मुष्णीन विप्रान पृथुक तंडुला चैलखंडेन तानवत्वा भर्तरे प्रादादुपायन। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई। चिवड़ा जानते हो, चावल भी नहीं थे वो। लोग कहते कि चावल थे, चावल नहीं थे, टूटे फूटे से चावल थे, जो चावलों के बाद टूटे से चावल बच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। वो चिवड़ा लेकर के आई 4 मुष्टि और पोटली में फटे वस्त्र में चैल खंडेन तान बद्ध्वा, ऐसा पाठ आया है, फटे पुराने वस्त्र में बांधे और पोटली बना करके सुदामा के हाथ पर धर दी। ले जाओ महाराज, मेरी ओर से ले जाना। सुदामा के मन में एक भाव है कि इस हाल में कैसे जाऊं। तेरे रास्ते पे प्रभु पाऊं बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाऊं बढ़ाऊं कर पाव की जंजीरें आऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु बढ़ाऊं कैसे, रास्ते प्रभु बढ़ाऊं।
दैन्यता है भक्त की दैन्यता। जलता है बदन, काम और क्रोध की ज्वाला में जलता है बदन। काम और क्रोध की ज्वाला है बदन, और क्रोध की ज्वाला में जलता है बदन। हर तरफ आग लगी है, बुझाऊं कैसे। हर तरफ आग लगी है, बुझाऊं कैसे। तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं सुदामा के मन में बड़ा सुंदर भाव है, दैन्यता है। प्रभु आ तो रहा हूं आपके दर पर हमारी योग्यता नहीं है इतनी। बोलिए गोविंद भगवान की। काम क्रोध मद लोभ से जलता हुआ ये मन, इस आग को कैसे बुझाऊं प्रभु। कभी कभी भगवान से प्रार्थना किया करो, जब मन की स्थिति ठीक ना हो, मन विचलित हो रहा हो, चंचल हो रहा हो, इस मन में नकारात्मकता ऊर्जा का संचार हो रहा हो, तो भगवान के सामने बैठ करके ऐसी प्रार्थना किया करो। तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे। पर हमें कभी कभी संसार के कार्यों से फुर्सत नहीं होती भगवान से ये कहने को। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं मेरे पास फुर्सत से बैठ, कभी मेरे साथ दो बातें कर, सारी नेगेटिविटी दूर करूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है। परंतु बस अंतर ये है कि संसार में हम दिल से जुड़ते हैं और भगवान के पास हम दिमाग से खेलते हैं। अरे इनके सामने क्या खेलोगे दिमाग से, ये सब जानते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। दुनिया को बेवकूफ बना लो जितना बना सकते हो, परंतु इनके सामने तो जैसे है वैसे ही बन करके आ जाओ। जैसे है, दैन्यता हो मन में, दीनता हो, जैसे है वैसे रहो। दो रूप नहीं हो,
दुनिया के सामने चाहे दिमाग से कितना भी खेल लो, दुनिया है ही दिमाग से खेलने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु जब भगवान के पास हो, भगवान के सामने हो, तो फिर हृदय से बैठो, दिल से बैठो। आज सुदामा जा रहे हैं और पहुंच गए द्वारिका। अब हमारे पास समय नहीं है, हरे कृष्ण करते हुए जा रहे थे। हाँ, एक बात भूल गया, जाते जाते जब सुदामा जा रहे थे तो सुशीला को एक बात की चिंता थी। किस बात की? कि जब मेरे पति से द्वारिकाधीश पूछेंगे कि सुदामा घर पे सब ठीक है, तो मुझे पता है ये यही कहेंगे कि मेरे बराबर सुखी दुनिया में, इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मुझे ही कुछ संदेश भेजना होगा द्वारिकाधीश को, ताकि वो मेरे घर को देख ले। परंतु सुशीला क्या जाने, वो तो सर्वांतर्यामी है। वो चाह रहा है कि सुदामा एक बार मेरी दृष्टि में आ जाए, एक बार मेरे पास आ जाए। परंतु सुशीला का मन तो बोली, सुनो जी, मेरा एक समाचार ले जाओगे? बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी ओर से ले जाओगे? सुदामा बोले, कहो देवी। बोले, अपने मित्र से कहना जाकर के कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी वो। समझ गए ना? पढ़े लिखे हो ना? समझ गए क्या कहना चाहती है सुशीला? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। कहना अपने मित्र से जाकर कि तुम्हारी भाभी ने कहा है कि हे द्वारिकाधीश, हे दीन बंधु कहलाने वाले, हे करुणा सिंधु, तुम्हारे भक्तों के घर में तो 1 महीने में 2 एकादशी के व्रत होते हैं, वो भी तुम्हारे घर भक्तों के घर में, हर किसी के घर में वो भी नहीं होते। आपके भक्तों के घर में 1 महीने में 2 ही एकादशी के व्रत होते हैं। परंतु मेरे घर पर तुम्हारी ऐसी कृपा है कि मेरे घर पर तो हर रोज ही एकादशी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। एकादशी का अर्थ क्या है? कि हम भूखे ही रहते हैं, एकादशी को नहीं लिया जाता है ना। सुदामा समझ गए कि इसमें मांग है, डिमांड है। कहा, देवी बोल दूंगा। चले गए हरे कृष्ण करते हुए। गोमती के नदी के तट पर द्वारिका धाम बसता है। भगवान की सुधर्मा सभा लगती है। जब सुदामा पहुंचे तो उस समय सुधर्मा सभा उठ गई थी। द्वारिकाधीश विश्राम करने के लिए भेंट द्वारिका में थे, रन्निवास में थे। तो सुदामा जब पहुंचे तो सबने सुदामा को देखा, द्वारिका वासियों ने। अरे, ऐसा ब्राह्मण कभी नहीं देखा द्वारिका में, ऐसे फटे हाल में। सुदामा सबसे पूछते हुए जा रहे हैं, भैया द्वारिकाधीश का महल कहाँ जैसे है? बोले, वो तो इस समय भेंट द्वारिका में मिलेंगे। भैया समुद्र पार करना पड़ेगा थोड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। समुद्र में है ना द्वारिका? गया है आप में से कोई द्वारिका? हाँ, जो गया उनको भेंट द्वारिका अलग है, समुद्री रास्ता तय करना पड़ता है पार को। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सुदामा जैसे समुद्र के तट से जा रहे थे, अब सोचा कि पार कैसे जाया जाए। तो कोई नाव भी नहीं दिखाई दी, कोई नाविक भी नहीं दिखाई दिया। तो रेत का बिछौना बनाया, बाजू का तकिया बनाया, सो गए। थका हूं, बहुत थका हूं, इसलिए सो गए आराम से। और फिर द्वारिकाधीश भगवान को लगा कि ऐसे तो विलंब कर देगा मेरा मित्र। भगवान स्वयं ही केवट का रूप धारण करके नाविक बन करके समुद्र में डोलने लगे। अरे भैया, कोई पार जाना चाहता हो तो बैठिए। सुदामा की आंखें खुली, बड़ा सुंदर नाविक है, हमें ले चलोगे भैया? बोले, आओ आओ बैठिए। तो सुदामा बैठने लगे तो भगवान सुदामा की ओर एक टक दृष्टि से, अब अलग दृष्टि से देख रहे हैं। और फिर भगवान ने सुदामा का भाव देखा कि देखें कि सुदामा बदला भी है कि वैसा ही है, मन ही मन। तो भगवान बोले, अरे ब्राह्मण देवता, आपका हाल देख करके तो लगता है कि पार जाने के लिए किराया भाड़ा है कुछ पास में। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जय श्री कृष्ण करते हुए उतर गए। बोले, भैया किराया भाड़ा तो नहीं है, ऐसे ही पार कर सकते तो ठीक हो। ठीक है। भगवान ने कहा, बैठो महाराज बैठो, आप जैसों को तो वैसे ही पार कर देता हूँ, बैठिए। सुदामा बैठ गए।
और बातचीत करते हुए भगवान और सुदामा भेंट द्वारिका में पहुंच गए। सुदामा को राजमार्ग पर छोड़ दिया। बाद में सुदामा पीछे मुड़ करके देखता है तो ना वहां पर नाव है ना नाविक है। बोलिए गोविंद भगवान। सुदामा आगे बढ़े। अब भागवत जी में तो ऐसा कोई दर्शन नहीं है कि सुदामा को द्वारपालों ने धक्के दिए। अब कई बार हम देखा देखी में जो है जैसा सुनेंगे वैसा ही आगे फिर परोसेंगे, अपना विवेक तो लगाते ही नहीं हम, है ना। एक गाना बड़ा फेमस रहा भजन ये, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। चलो ये भी चलो मान लिया, पर दूसरी पंक्ति भटकते भटकते ना जाने कहां से, शब्द देखो सुदामा के साथ। गाते तो है बढ़िया, सब आनंद लेते, झांकियां निकालते, हंसते हैं झांकियां देख देख कर। ऐसा लगता है जैसे सुदामा का अपमान हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तभी तो हम कहते हैं कि हम कथा जीते थोड़ी ना है, हम कथा को ऐसे सुनते हैं जैसे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। भैया कथा को जीना पड़ता है, अपने हृदय में उतारना पड़ता है, जीवंत है कथा। मिलने सखा बदनसीब आ गया है। अरे सुदामा और बदनसीब, हे भगवान, सुदामा बदनसीब कैसे हो सकता है? जिसको द्वारिकाधीश अपने कंठ में भरते हैं, जिसके चरण द्वारिकाधीश अपने आंखों के आंसू से धुलाते हैं, वो बदनसीब हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सोच बदलो, चिंतन बदलो, कथाओं से प्रेम किया करो, प्यार किया करो, भावों को अपनाया करो। तब देखो कथा का आनंद कैसे आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। बदनसीब नहीं है सुदामा। यहां पर तो ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वां जो अध्याय है उसमें सुदामा का चरित्र है। सुदामा लौकिक पक्ष में निर्धन दिखाई दे रहा है, परंतु अध्यात्म पक्ष में सुदामा बहुत अमीर है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज यहाँ पर द्वारपाल तो होंगे माना, क्योंकि द्वारिकाधीश का महल था वो, वैसे लिखा नहीं है कि द्वारपालों ने रोका। यहाँ तो ऐसा सीधा वर्णन है कि द्वारिकाधीश को सुदामा दिखाई दी और भागे चले आए। परंतु चलो माना द्वारिकाधीश का महल था, द्वारपाल होना निश्चित है, पर द्वारपालों ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है, धक्के नहीं दिए कि कहां जाता है, जैसे दिखाया जाता है, जैसे हम सुनते हैं। ये फेमस होने के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग, परंतु यहाँ पर सुदामा का स्वागत हुआ। और फिर द्वारपालों से सुदामा ने कहा, अरे द्वारपालों, एक बार जाकर के अंदर कह दो कि द्वार पर कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है, अपने स्वामी से कह दो, मेरा नाम ले देना। द्वारपालों ने कहा, महाराज हमारे स्वामी की आज्ञा है, हमारे द्वारिकाधीश की आज्ञा है, कोई भी द्वार पर आ जाए, विशेष रूप से ब्राह्मण आ जाए तो ब्राह्मण को तो बेरोक टोक अंदर ले आए। इसीलिए आप चलिए, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, धर्म नहीं कहता। सुदामा ब्राह्मण भी था, धर्म भी जानता था। सुदामा ने कहा, बोले धर्म नहीं कहता, राजधर्म कहता है कि राजा की आज्ञा बहुत आवश्यक है, जाकर के पूछो, कहना कि सुदामा नामक ब्राह्मण आया है। द्वारपालों ने कहा, आप कहते तो जाते हैं। द्वारपाल पहुंचे द्वारिकाधीश के पास, भगवान विश्राम स्थिति में थे। द्वारिकाधीश की जय हो का उद्घोष किया, भगवान उठ करके बैठ गए। द्वारपालो क्या संदेश लाए हो? बोले महाराज द्वार पर एक अद्भुत ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण और आप खाली आ गए, साथ क्यों नहीं लाए? बोले महाराज हमने बहुत प्रयास किया, पर ब्राह्मण बड़ा अद्भुत है, हठी ब्राह्मण है और तपस्वी तेजस्वी है, पर है फटे हाल में। भगवान ने गंभीरता से पूछा, बोले ऐसा कैसा ब्राह्मण है? बोले शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लपटी दुपटी, अरु पाव उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा।
महाराज सिर पर न पगड़ी है, तन पर न वस्त्र है, पता नहीं कौन सा गांव बताता है, फटी सी धोती धारण कर रखी है। आश्चर्य तो तब होता है कि पांव में जूती भी नहीं है, रक्त रंजित पांव है। और हे प्रभु, बहुत दुबला पतला सा ब्राह्मण है, आपकी महलों की अटारिकाओं को देख रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, और फिर आपको दीन दयालु कहता है, और फिर अपना नाम सुदामा कहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही सुदामा सुना, भगवान ने राज सिंहासन से छलांग लगा दी और सुदामा 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 चिल्लाते हुए पहुंच गए। कहां? द्वार पर पहुंच गए। सुदामा इस समय जो है पीछे मुड़ने की तैयारी में थे और सुदामा चले भी गए वहां से। सुदामा को लगा कि हो सकता है भैया भूल गया हो, राजा बन गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। हो सकता है भूल गया हो, इसलिए चलता हूं। परंतु उतने में पीछे से द्वारिकाधीश आए और पीछे से आवाज लगाई, सुदामा रुको। तो सुदामा ने पलट करके देखा, द्वारिकाधीश के दर्शन किए। सुदामा को भगवान ने कंठ में भरा और बड़े आदर पूर्वक सादर भाव से सुदामा को राज सिंहासन पर बैठाया। सब आश्चर्यचकित है, रुक्मणी मैया आश्चर्यचकित है, पटरानियां रानियां सब आश्चर्यचकित है। भगवान ने कहा, मेरे मित्र के चरण प्रक्षालन करने के लिए व्यवस्था बनाओ रुक्मणी। तो रुक्मणी स्वर्ण परात लेकर के आई, द्वारिकाधीश के पास दी। द्वारिकाधीश ने सुदामा के चरण परात में धरे। सुदामा को तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अरे मैंने तो सोचा था ये बदल गया होगा, ये आज भी वैसा ही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। परात में चरण धर दिए। जब तक तो रुक्मणी मैया जल लेकर के आती है तो महाराज परात में ठाकुर जी ने अपनी जल की आंखों से धारा बहा दी। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आई, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धो। वो परात का जल तो वैसे ही पड़ा रह गया। भगवान ने अपने आंखों से गंगा और यमुना का वहन किया और सुदामा के चरण धो दिए। सुदामा के नेत्र सजल हो गए। कन्हैया इतना प्यार करता है तू मुझसे। भगवान कहते हैं, विप्रो प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम। अरे विप्रों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं धरती को धारण करता हूं। विप्रों के आशीर्वाद से मैं कमला का वर्णन करता हूं, लक्ष्मी का वर्णन करता हूं। विप्रों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरा नाम भगवान है। इतना आदर जो है आज सुदामा नामक ब्राह्मण को भगवान ने दिया। भगवान सुदामा को उठा करके विश्राम कक्ष में ले गए, भोजन पवाया, बहुत चर्चा हुई, मित्रवत चर्चा। और बस इतना समझ लीजिए कि जब सुदामा एक रात्रि भर का विश्राम यहाँ करते हैं, सुबह भोजन पाकर के जब चलने लगे तो भगवान ने कहा, सुदामा घर पे सब ठीक तो है ना? सुदामा बोलते हैं, कन्हैया मेरे से अधिक सुखी कोई नहीं है। अच्छा आप सुनिए, वही बात हुई ना जो सुशीला ने पहले ही सोच रखी थी। भगवान कहते हैं, अगर घर में सब सुखी है तो कुछ लाया तो होगा मुझे भेंट। क्या लाए हो? अब सुदामा संकुचित हुआ, बगल में दबाई हुई पोटली को और छुपाने लगे। बोले गोविंद भगवान, और छुपा लिया। भगवान समझ गए क्या छुपा रहे हो, मित्रवत व्यवहार करने लगे। सुदामा कहते, अरे कन्हैया हम आपको क्या दे सकते हैं, तुम्हारे ठाट बाट तो देखो, इतनी बड़ी बड़ी अटालिका है, हम क्या देंगे आपको। बोले नहीं नहीं, लाए हो कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। क्या लाए हो जल्दी बताइए।
जब बार बार पूछा गया तो सुदामा बता ही नहीं रहे हैं। भगवान समझ गए कि ऐसे तो बताएगा नहीं। भगवान ने जबरदस्ती बरबस झपट्टा मारा और वो 4 प्रकार के चिवड़े धरती पर गिरे। भगवान ने एक ही मुट्ठी पाई, विश्वकर्मा को आदेश देकर के सुदामा को अपनी जैसी द्वारिका का वैभव प्रदान कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और इतनी सी वार्तालाप हुई है। अन्य जो मुष्टिक, अन्य जो चावल की दाने बचे, चावल बचे, वो रानियों को बांट दिया गया। और महाराज अब यहाँ से सुदामा अनुमति मांगता है। अच्छा कन्हैया चलता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा, और आना कभी। भगवान ने रोका नहीं। अब जैसे ही जा रहे थे सुदामा बार बार कहे ठीक है कन्हैया चलता हूँ। क्यों कह रहे हैं? ताकि इसको कुछ देना याद आ जाए, मैं तो मांगने वालों में से हूं नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने भी नहीं दिया। भगवान भी कहे अच्छा सुदामा और आना कभी, कभी समय लगे तो। हाँ हाँ कन्हैया आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। बोले हाँ और आना कभी। अच्छा आपकी भाभी से कुछ कहना तो नहीं है? बोले राम राम बोल देना। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा समझ गए कि ये इसका देने का मूड ही नहीं है। मुझे लगता है ये भूल ही गया है। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये ब्राह्मण को भोजन करवाए और कुछ देना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लगता है प्रेम के कारण भूल गया। चलता हूँ। उतने में आगे जाकर के वो बात, वो भाव याद आ गया। अरे कन्हैया एक बात भूल गया। कौन सी बात? तुम्हारी भाभी ने एक समाचार दिया है, तुम्हें एक संदेश दिया है। जल्दी जल्दी बताओ सुदामा क्या कहा है? बोले तुम्हारी भाभी ने कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। तुम्हारी भाभी ने कहा था कि 1 महीने में 2 ही एकादशियां होती हैं, परंतु तुम्हारी कृपा तुम्हारे भक्तों पर ऐसी है कि हमारे घर में 2 नित्य व्रती एकादशी होती है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान बोले सुदामा अब मेरा संदेश ले जाओगे? कहो कि नहीं। वही तो चिंता कर रहा था तब से, इसीलिए तो बार बार कह रहा था कि चलता हूं। मेरा संदेश कह दोगे? बोले बिल्कुल कह दूंगा। तो बोले कह देना जा करके कि होनी थी सो हो गई। मेरी भाभी से जाकर के कहना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे महल में अब एकादशी के व्रत हो चुके, अब तो द्वादशी के भंडारे लगेंगे तुम्हारे महल में। सुदामा को चिंता हो गई, पता नहीं कब लगेंगे भंडारे। तू ही जान, तेरी लीला तू ही जाने कन्हैया। और चल पड़े महाराज। फटे हाल में जैसे आए थे वैसे चल पड़े। अब जैसे ही अपनी नगरी में पहुंचे तो महाराज यहाँ तो काया पलट है, जीर्णोद्धार हो गया है सुदामा की नगरी का। और सुदामा पहुंचे। यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। जब बड़े बड़े महल देखे, कंचन मंदिर देखे, स्वर्ण मंदिर देखे, तो डर लग गया कि ये कहाँ आ गया मैं, कहीं पुनः द्वारिका तो नहीं आ गया। उतने में श्रीधर ब्राह्मण आया। सुदामा क्या देख रहे हो? बोले ये क्या है सब? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले आपको नहीं पता सुदामा, आप यहाँ से गए ही थे। पीछे से देवताओं के शिल्पीकार, जिसको हम विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो है आपको ये उपहार दिया है। ये सारा गांव, ये सारी नगरी का जीर्णोद्धार विश्वकर्मा ने किया है, ठाकुर जी के कहने पर। सुदामा के नेत्र सजल हो गए। कन्हैया मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं तो चलता हूँ। मुझे तो भजन से प्रेम है। अब मुझे पता है मैं इस वैभव में, इस ऐश्वर्य में, इसमें सुख में सब भूल जाऊंगा, तुम्हें भूल जाऊंगा। जाने के लिए तैयार हो गए। सुशीला में यहाँ आ गई थाली लेकर के, सोने की थाली में आरती लेकर के आरती उतारने लगी। अब सुशीला ही नहीं पहचानी गई सुदामा।
बोले देवी तुम कौन हो? बोले आपकी धर्म पत्नी हो। इतना सुंदर रूप, ये राजसी ठाट बाट, ये रानी जैसे हार। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले सब लक्ष्मी माँ की कृपा है, द्वारिकाधीश की पटरानी लक्ष्मी ने उपहार दिए हैं। आहा, सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुशीला तुम्हें ये सब चाहिए था, तुम आनंद लो और मैं अपने भजन में आनंद लेता हूँ। सुशीला ने हाथ जोड़े, प्रभु हे स्वामी आपके ही अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुदामा एक बार तो ठुकराने लगे भगवान का दिया हुआ वैभव, ऐश्वर्य। ऐसा विरक्त था सुदामा। भगवान को आकर के दर्शन देने पड़े। भगवान ने फिर दर्शन दिए, कहा सुदामा ये तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध से मिला है, अगर तुम अब भोग नहीं पाओगे तो फिर आना पड़ेगा, इसलिए जो मैंने दिया है इसका उपभोग करो, बाद में तू मेरे ही धाम को आएगा। यही वचन ले लिए सुदामा ने। और महाराज बाद में सुदामा ने सारा जीवन भर उस ऐश्वर्य का आनंद लिया और फिर भजन करते करते भगवान के धाम को प्रस्थान किया। बोलिए भक्त सुदामा। सुखदेव जी से प्रश्न रखा परीक्षित ने कि किसी दीन पर दया की है, तो ये है वो दीन, इसलिए ठाकुर जी को दीन बंधु कहते हैं राजन। अब उसके उपरांत अब इस कथा को विश्राम देकर के वेद स्तुति का वर्णन आया है और आगे चल करके भगवान ने महाभारत के युद्ध की तैयारियां प्रारंभ की। परीक्षित कथा सुन रहे हैं। अब जहां से कथा चली थी राजा परीक्षित के जन्म से लेकर के राजा परीक्षित के जन्म तक कथा पहुंच गई। राजा परीक्षित के पास यहाँ पर 7 ही दिन है और 7वां दिन पूर्ण हो रहा है, समय आ रहा है। तो सुखदेव जी ने संक्षिप्त में कहा राजन, उसके बाद कौरवों ने अधर्म का रास्ता चुना और पांडवों ने धर्म का रास्ता चुना। भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया, इसलिए पांडवों के साथ मिलकर के कौरवादी अधर्मियों का हनन करके फिर आपके दादाओं के साथ मिलकर के उन्होंने धर्म की स्थापना करी। फिर जो है बाद में तुम्हारा जन्म हुआ और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मेरे कारण ही तुम भगवान के कारण ही तुम संरक्षित हुए हो, द्वारिकाधीश के कारण। तब परीक्षित को सारी कथा स्मरण हो आई और उसके बाद जो है राजा परीक्षित को कैसे श्राप लगा वो सब कथा पुनः सुना दी। अब सुखदेव जी ने कहा राजन, अब आपका समय पास है। तुम तो मरिष्यति राजन पशु बुद्धि मीमाम जही, तुम मरोगे, ये पशुमति है, तुम मरोगे नहीं। हाँ हाँ प्रभु, हाँ गुरुदेव, सिद्धो अस्मि ब्रह्मास्मि अनुगृहीतो अस्मि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च कलेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। प्रभु मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर है, अमर है, और अब मेरी आत्मा कृष्णमय हो गई है। अब मैं सिद्ध हो गया हूँ, अब मैं ब्रह्म हो गया हूँ। सुखदेव जी गदगद हो गए। सुखदेव जी ने विचार किया कि अब राजा परीक्षित को आत्मज्ञान हो चुका है और फिर भगवान के गोलोक गमन की कथा सुनाई। राजन, जब भगवान ने धरती पर धर्म की स्थापना कर दी, युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया, तो भगवान ने 6 महीनों के अंदर ही सारे यदुवंशियों को दुर्वासा मुनि का श्राप दिला करके यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके शरीर त्याग करके अपने अपने लोक को गए। भगवान ने एक जरा नामक व्याध के बाण का आश्रय लिया। भगवान प्रभास क्षेत्र में अंतर्ध्यान हुए। भगवान से ज्योति प्रकट हुई है और वो ज्योति जो है भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान कर गई। राजा, उसके बाद जो है कलयुग का आगमन हुआ और इसी कलयुग के तुम राजा बने, पहले राजा। कलयुग के कारण तुम्हारी विकृति हुई, अब तुम्हारा समय है, तुम्हारे मन में विकृति आई, अब जो श्राप लगा है वो पूर्ण हो रहा है। राजन, अब तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कीजिए। राजा परीक्षित की समाधि लग गई। सुखदेव जी महाराज यहाँ पर समाधिस्थ हुए और उधर से तक्षक नाग आया और कश्यप मुनि ने बीच में रोका राजा की रक्षा करने के लिए, परंतु तक्षक नाग ने बहुत सा धन देकर के कश्यप का मुख बंद किया और ब्राह्मण वेश धारण करके परीक्षित के पास पहुंचे और परीक्षित का शरीर ही वहां पर था, आत्मा तो परमात्मा में मिल चुकी थी। अर्थात
आत्मा जो है वो विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को प्रवेश कर गई थी। केवल मरे हुए शरीर को जो है तक्षक नाग ने डस लगाया है। राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया। गंगा के पावन तट पर ही राजा परीक्षित का अंतिम संस्कार हो गया। और इस तरह से परीक्षित मोक्ष हो गया। और यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम भी अपने भाव में यहाँ पर विश्राम देते हैं, क्योंकि भागवत जी में मुख्य रूप से परीक्षित और सुखदेव जी का ही संवाद है। सुखदेव जी महाराज अपने गंतव्य स्थान को चले गए और परीक्षित भगवान के गोलोक धाम को पधार गए। आगे चलकर के भागवत जी में मृकंडू की कथा आती है, ऋषि मार्कंडे की कथा आती है और शौनक जी महाराज सुन रहे हैं, सूत जी महाराज सुना रहे हैं। और सुख शौनक संवाद भी भागवत जी के 12 स्कंद में विराम देता है। और इसी के साथ भागवत में अंतिम श्लोक के साथ आओ हम फिर थोड़ा अभिवादन आप सबका करके, थोड़ा भजन करके फिर जो है दक्षिणा वितरण होगी और फिर आरती की ओर प्रस्थान, फिर विदाई साथ में ही होगी। समय का अभाव है हमारे पास। वैसे तो हमने सोचा था कि 12:30 बजे तक को हम कथा को विश्राम देंगे, पर कथा का प्रभाव जब चलता है तो रुकता नहीं है, बहुत कठिन हो जाता है रोकना। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी हमने अपने भावानुसार जो है कथा को विश्राम स्थल पर पहुंचाया है। इसी के साथ आओ अंतिम श्लोक भागवत का गाएं, फिर जो है एक भजन होगा और फिर उसके साथ जो है सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा भी वितरण की जाएगी। और फिर उसके बाद आरती और पुष्पाष्ट के बाद फिर भंडारा, साथ में विदाई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। उस दिवंगत आत्मा की जय। मेरा ऐसा विश्वास है कि दिवंगत आत्मा को भगवान के श्री चरण प्राप्त हो चुके हैं। और हमारे यजमान परिवार को अब बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इस आयोजन को आयोजित किया। हर प्रकार से किसी भी प्रकार की कमी आपने इस आयोजन में नहीं आने दी। यद्यपि परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल रही, पर आपने अपने अथक प्रयास से परिस्थितियों को अनुकूल बना करके बहुत सुंदर आनंद लिया है। और हमारी ये कथा YouTube चैनल पर भी आ रही है, चल रही है। अभी एक दिन बाद, एक दिन छोड़ करके पड़ती है। आचार्य नरेंद्र भारद्वाज के नाम से हमारा चैनल है, तो उस पर भी आप इस कथा का कभी भी सुन सकते हैं, इस प्रसारण को देख सकते हैं, कभी आपको स्मरण आए तो। और हमारे साथ जितने भी ब्राह्मण देवता है, सबसे पहले हमारे कुल गुरु जी, कुल पुरोहित जी महाराज, जिनके संस्कार से यजमान जो है ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं, ऐसे कुल गुरु जी श्रीमान श्री सुखराम शास्त्री जी। हमें तो नाम का पता भी कल ही चला, अभी नीचे हम सोहरी में गए थे, उन्होंने बताया। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत ही सज्जन और सुशील स्वभाव इनका। इतनी उम्र के साथ चेहरे पर एक शांति है, नहीं तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो मन अशांत होता जाता है। पर इनका भजन है, इनका ये बहुत अच्छा ही है कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा का इनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति हुई। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे आचार्य जी श्रीमान श्री शालिग्राम शर्मा जी, जिन्होंने आचार्य पद को संभाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और व्यासपीठ से आशीर्वाद। और मेरे ब्राह्मण देवता सब, बटुक ब्रह्मचारी और मेरे पूज्य बड़े भाई श्रीमान श्री विजय शर्मा जी और हमारे सन्नी जी, हमारे सीमांत शर्मा जी, ये मेरे भांजे भी हैं। और
गोलू जी अर्थात विशाल शर्मा जी। ये जैसा नाम है वैसे ये देखने को भी है, विशाल जी तबले पर। और फिर हमारे ब्रजवासी सोनू ब्रजवासी के नाम से इनको जानते हैं, वृंदावन धाम से आए हैं। तो ये भी बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपके घर में ब्रजवासी भी है। ब्रजवासियों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तो बहुत अच्छे ये एक कलाकार भी है और इन सबको सभी अपने संगीतकार प्रेमियों के साथ मिलकर के आनंद लेते हैं। तो आप सबका व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को व्यासपीठ की ओर से आशीर्वाद। और हमारे साउंड पर पवन जी जिन्होंने साउंड के माध्यम से जो है आपको ये ध्वनि सुनाई, ये आवाज सुनाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। और हमारे सतपाल शर्मा जी जो ये वीडियो में हमें कैद कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं, दूर दूर तक हजारों लोग जो है देख रहे हैं, हमारे YouTube के चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं इस कथा को, अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। और हमारे जितने भी आप भक्त बंधु हैं, दूर दूर से आए हुए हमारे ठाकुर जी के परम लाडले भक्त, चरणानुरागी भक्त, आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बस व्यासपीठ से यही कामना करेंगे हमारे यजमान और आप सभी के घर में जितने भी आज तक कथा में आए, सबके घर में अन्न धन हो, दूध हो, पुत्र हो और ऐसे ही सत्कार्य सत्कर्म जो है आपके गृहस्थ में चलते रहे। अच्छे मार्ग में आपका मन लगे, सत्कर्म पर जो है आप चलें, भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक आपका उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। और इस लोक के साथ परलोक की यात्रा भी हमारी सुंदर हो, पवित्र हो, यही हम व्यासपीठ से कामना करते हैं। और हमारे पाचक जी है, हमारे बड़े भाई तुल्य श्रीमान श्री नंदलाल शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे पाचक लोग नीचे जो आप सबके लिए भंडारा बनाते हैं, उन सब का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। इसी के साथ आओ थोड़ा भजन करें और साथ में दक्षिणा भी कुल पुरोहित जी अपने यजमान जी को साथ लेकर के ब्राह्मणों को विदाई देंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया
बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, 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 वहीं पर उन्हीं को बिठाया करेंगे, वहीं पर उन्हीं झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा कन्हैया 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 ओ कन्हैया 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 हरि बोल। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, 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 चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे, चरण को पकड़ मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया 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 कन्हैया। सब लोग गाओ, अब कोई नहीं बोलेगा, आज ही बोलेंगे। बोलो जय हो। कन्हैया 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 कन्हैया